हेलो दोस्तों, टेक्निकल चामलिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये टुल्लू पंप का मोटर को हम 1400 आरपीएम या 4 पोल में वाइंडिंग कैसे करेंगे। और दोस्तों, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। क्योंकि दोस्तों पहले ये 2800 आरपीएम 2 पोल में वाइंडिंग किया हुआ था, अब इसको हम 1400 आरपीएम और 4 पोल में वाइंडिंग करेंगे वाइंडिंग फार्मूला के द्वारा। दोस्तों, कोर साइज़ की बात कर लें तो ये तकरीबन 2 इंच है इसका कोर साइज़, कोर की लंबाई। और इसका जो चौड़ाई है यानी कि इनर डाई है वो आपको तकरीबन 2 इंच और एक सूत है लगभग 2.1 इंच है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने कॉपी पे और यहाँ पे हम डिटेल्स में देखेंगे कि किस प्रकार से वाइंडिंग फार्मूला के द्वारा इस मोटर का हम डाटा निकालेंगे या किसी भी मोटर का डाटा निकाला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कोर की लंबाई थी वो 2 इंच था और जो इसका चौड़ाई हमने निकाला था, नापा था, वो 2.1 इंच था। दोस्तों, इसे हम 1440 आरपीएम में हम जो यहाँ पे इसे वाइंडिंग करेंगे और इसका पोल का संख्या हो जाएगा इसमें 4। तो चलिए दोस्तों, हम डायरेक्ट जो है इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं। इसका फॉर्मूला दोस्तों कुछ इस तरीके से है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना 3.14। आंसर जो आएगा उसमें हम पोल से डिवाइड करेंगे और अब जो आंसर आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे 15.6 में। अब जो आंसर आएगा उसको हम दोस्तों गुना करेंगे वोल्ट से। और दोस्तों, यदि आप उस मोटर को 2 पोल में वाइंडिंग कर रहे हैं यानी कि उसका पोल की संख्या हो जाएगा 2, तो उसमें आपको 110 से गुना करने होंगे। और यदि आप 4 पोल में वाइंडिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको 55 से गुना करने होंगे। तो कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पे फॉर्मूला है। अब आइए हम इस मोटर का यहाँ पे वाइंडिंग डाटा निकालते हैं इस फार्मूला के द्वारा। तो लंबाई यहाँ पे हमें 2 इंच है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद चौड़ाई 2.1 इंच है तो वहाँ पे 2.1 इंच लिखेंगे और जो फार्मूला में है 3.14 वो लिख देंगे। और दोस्तों, जब हम यहाँ पे इन तीनों को गुना करते हैं तो यहाँ पे हमें आंसर 13.18 निकलता है। अब दोस्तों, जो आंसर आया है वहाँ पे हम लिख देंगे 13.18 डिवाइडेड बाय पोल की संख्या यहाँ पे हमें 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ 3.29 यहाँ पे आता है। तो आंसर को जब भी लिखेंगे तो दशमलव के 2 अंक तक ही लिखना है हमें। अब जो फॉर्मूला पे चलते हैं, 15.6 आंसर डिवाइडेड बाय आंसर 3.29। अब जो हम ये डिवाइड करते हैं तो आंसर हमें 4.74 यहाँ पे मिलता है। अब दोस्तों, हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो आंसर आता है वो लिख देंगे यहाँ 4.74। चूँकि हम इस मोटर को 4 पोल में वाइंडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 55 से गुना करने होंगे। और जब दोस्तों हम यहाँ पे गुना करते हैं तो आंसर हमें यहाँ पे 260 मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो 260 आया है आंसर, तो आंसर मिलने का मतलब ये हुआ कि ये आपका रनिंग कॉइल का एक सेट का टर्न है। क्योंकि यहाँ पे 4 पोल है तो इसीलिए हमें यहाँ पे 4 सेट बनाने होंगे रनिंग कॉइल का। और एक सेट में जो है हमें यहाँ पे 2 कॉइल बनाने होंगे और जिसका पिच 1 से 4 में और 1 से 6 होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे 260 जो टर्न निकला है उसे हमें 2 कॉइल में कुछ इस तरीके से आप बांट सकते हो, 130 + 130, 125 + 135 और 120 + 140 में। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके कोई सा भी डाटा यहाँ पे लगा सकते हो। अब जो इसमें चूँकि SWG दोस्तों नहीं निकलता है, वो आपको अपने अनुभव से निकालना होता है। तो रनिंग कॉइल में जो मैं वायर गेज यूज करूँगा वो 26 नंबर और स्टार्टिंग कॉइल में जो मैं वायर गेज यूज करूँगा वो 27 नंबर एल्युमिनियम वायर यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों। और टर्ने जो है वो आपको 125 + 135
रनिंग में, और उसके बाद जो स्टार्टिंग कॉइल का जो टर्न है दोस्तों, उसमें हम यहाँ पे 170 टर्न 27 नंबर वायर गेज यूज करूँगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे रनिंग कॉइल के लिए जो है कुल 4 सेट बनाने होंगे, और प्रत्येक सेट में जो है आपको 2 कॉइल होगा यहाँ, तो कुल यहाँ पे आपको 8 कॉइल बनाने होंगे। और इसी तरह से आपको स्टार्टिंग कॉइल में जो है 4 सेट बनाने होंगे, और इसमें जो कॉइल की संख्या होगा कुल वो आपको 4 ही होगा, क्योंकि इसमें आपको सिंगल कॉइल बनेगा प्रत्येक सेट में। अब चलिए दोस्तों हम कॉइल बनाने की तरफ चलते हैं। तो सबसे छोटी कॉइल का साइज़ यहाँ पे ले लेंगे हम, जो कि 1 से 4 वाला होगा यहाँ पे पिच, और कुल हमें यहाँ पे 4 सेट बना लेने हैं रनिंग कॉइल के, जिसमें कि प्रत्येक में 2-2 कॉइल होगा यहाँ पे। कुछ इसी तरीके से जो है स्टार्टिंग कॉइल भी हमें यहाँ पे बना लिए हैं बिना वायर कट किए हुए, 1 से 6 के पिच का साइज़ लेके। अब चलिए दोस्तों हम वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए कोई सा भी सेट आप रनिंग कॉइल का यहाँ पे ले सकते हो, जिसमें कि एक छोटी और एक बड़ी कॉइल है। तो छोटी कॉइल से हम यहाँ पे शुरू करेंगे, और इसका जो दोस्तों जो इनर वायर होगा, जो फर्स्ट वायर होगा, वो हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में रखेंगे। और जैसा कि आप वाइंडिंग जानते ही हैं, अच्छी तरीके से बिना वायर स्क्रैच किए हुए किसी भी स्लॉट से आप यहाँ पे भी शुरू कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम वाइंडिंग शुरू करते हैं, और धीरे धीरे से क्रमशः आपको दोनों कॉइल जो यहाँ पे डाल लेना है। तो दोस्तों पहला स्लॉट में जो हमने यहाँ पे कॉइल डाल लिया है, अब यहाँ पे हमें 2 स्लॉट छोड़ के तीसरा स्लॉट में जो है यहाँ पे हमें कॉइल को डालना होगा, जो कि पिच होगा 1 से 4 छोटी वाली कॉइल का। तो चलिए हम उसे भी डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे छोटा वाला जो कॉइल है वो उसे डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम बड़ी कॉइल यहाँ पे डालेंगे, और देख सकते हैं जो छोटी कॉइल से जो निकला हुआ वायर है वो आपको राइट हैंड साइड में निकला है, जो कि बड़ी कॉइल से कनेक्ट है। तो उस वायर को जो है हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ रखेंगे, और जो बड़ी कॉइल से निकला हुआ तार है दोस्तों लास्ट वायर, उसे हम राइट हैंड साइड यानी कि दाहिने तरफ रखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो क्रॉसिंग वायर है वो आपको बिल्कुल पास में नहीं रखना है, क्रॉस में रखना है, एक दूसरे से अपोजिट। और दोस्तों इसका जो पिच होगा 1 से 6 होगा, और कुछ इस तरीके से जो है आपको धीरे धीरे से इसे डाल के कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दोनों कॉइल को डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं कॉइल का, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वाला वायर जो है दोस्तों वो आपको छोटी वाली कॉइल से निकला हुआ है, और ये वायर जो राइट हैंड साइड में दाहिने तरफ देख रहे हैं वो आपको बड़ी कॉइल से निकला हुआ वायर है। अब जो दोस्तों हम अगला सेट डालेंगे रनिंग कॉइल का, वो आपको एक स्लॉट बीच में यहाँ पे छोड़ लेने हैं। जस्ट इसके जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है सेट को डाल के, उसके लेफ़्ट या राइट से आप शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले एक स्लॉट जो है यहाँ पे आपको बीच में छोड़ने होंगे। एक स्लॉट यहाँ पे ये वाला स्लॉट छोड़ के आपको इससे और इससे करने होंगे, जो कि 1 से 4 और 1 से 6 के बीच में आपको वाइंडिंग करना होगा। दोस्तों समय के बचत के लिए हम यहाँ पे वीडियो कुछ स्किप कर रहे हैं। तीनों सेट जो हमने यहाँ पे आपको बताया था वो अभी हम यहाँ पे डाल के कंप्लीट कर लिए हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको दिखाई देगा। 4 सेट हमने डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों बारी आती है इसका कनेक्शन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं स्टार्टिंग कॉइल डालने से पहले। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि कुल यहाँ पे आपको 4 सेट हैं, और प्रत्येक सेट में से 2-2 वायर यहाँ पे निकल के बाहर आया हो। तो कहने का मतलब 8 वायर यहाँ पे है। और देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से जो निकला हुआ वायर है दोस्तों, उसे हम नीचे की तरफ यहाँ पे दबा दे रहे हैं। बाईं तरफ से जो निकला हुआ वायर है, जो छोटी कॉइल से निकला हुआ वायर, उसे हम नीचे की तरफ दबा दिए हैं। और जो दाहिने तरफ से निकला हुआ प्रत्येक सेट में से जो कॉइल वायर है वो
आपको ऊपर की तरफ है ये। अब कनेक्शन हम कुछ इस तरीके से करेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ से करेंगे। ये जो वायर देख रहे हैं आप, इस कॉइल से, छोटी कॉइल से निकला हुआ वायर है, इसे हम फिलहाल छोड़ देंगे कनेक्शन लूप के लिए, लूप वायर के लिए। अब ये वाला वायर को पकड़ लेते हैं जो कि बड़ी कॉइल से निकला हुआ वायर है। अब इस बड़ी कॉइल से निकला हुआ वायर को अगला वाला जो है दाहिने तरफ जो कॉइल सेट है उसके बड़ी कॉइल से कनेक्ट कर देंगे। तो करने का मतलब बड़ी कॉइल से निकला हुआ वायर को बड़ी कॉइल से, और इस सेट का जो छोटी कॉइल से निकला हुआ वायर है उसे हम अगला वाले सेट के छोटी कॉइल से कनेक्ट करेंगे। ये छोटी कॉइल से निकला हुआ वायर है इस कॉइल का, और ये वाला जो है बड़ी कॉइल से। तो इस कॉइल के बड़ी कॉइल से हम यहाँ पे कनेक्ट किया है। बाकी यहाँ पे आपको एक छोटी कॉइल से निकला हुआ वायर बच गया, और इस कॉइल का छोटी वाली कॉइल यहाँ पे बचा हुआ है। तो इन दोनों को हम कनेक्ट कर लेंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी में हम कनेक्ट करते चले जाएंगे। तो दो कनेक्शन जॉइंट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इस कॉइल का बड़ी कॉइल वाला जो है यहाँ पे वायर बच गया है, जो कि अगले वाले कॉइल के बड़ी कॉइल से हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 जॉइंट हो जाता है, यहाँ पे 3 जॉइंट, और उसके बाद यहाँ पे 2 जो वायर बच जाता है उसे हम कनेक्शन के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। ये 2 वायर जो बच जाता है, ये वाला वायर और ये वाला वायर, उसे हम कनेक्शन के लिए छोड़ देंगे, और बाकी तीनों जॉइंट को जो यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पे जॉइंट भी करके कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है स्टार्टिंग कॉइल डालने का। तो प्रत्येक सेट यहाँ पे 4 सेट डले हुए हैं रनिंग के, और इन चारों सेट के बीच में जो है आपको यहाँ पे 2-2 स्लॉट जो है खाली स्लॉट नज़र आएगा। तो इसी खाली स्लॉट में आपको स्टार्टिंग कॉइल को डालना होगा। आप स्टार्टिंग कॉइल जो है कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, और स्टार्टिंग कॉइल का जो पिच होगा दोस्तों 1 से 6 होगा। देख सकते हैं 1, 2 ये वाला कॉइल में स्लॉट में जो है आपको स्टार्टिंग कॉइल डालना होगा। दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल भी हमने यहाँ पे जो कि बना के ऑलरेडी रखा हुआ था वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, और इसका जो फर्स्ट कॉइल है स्टार्टिंग कॉइल का उससे हम शुरुआत करते हैं। चूँकि ये आपको कट किया हुआ नहीं है, ये बिना कट किए हुए हम यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल बनाए हैं। चूँकि प्रत्येक सेट में एक एक कॉइल बनाना है, तो कट करने का कोई यहाँ पे विशेष जो है कारण नज़र नहीं आता, इसीलिए हम यहाँ पे बिना कट किए हुए यहाँ बना लिए हैं। चूँकि हमने रनिंग कॉइल का जो है पहला सिरा हमने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ रखा था, तो इसका भी हम पहला सिरा लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। और चलिए दोस्तों हम जो वाइंडिंग है वो स्टार्ट कर लेते हैं, और पहला स्टार्टिंग कॉइल जो है डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। जिस प्रकार से हमने रनिंग कॉइल डाला था आराम से, उसी प्रकार से जो है चारों स्टार्टिंग कॉइल को डाल के कंप्लीट कर लेना है। पहला स्टार्टिंग कॉइल जो है दोस्तों यहाँ पे हमने डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा इसे हम अंदर की तरफ सेटिंग कर लेंगे दबा के, और दूसरा स्टार्टिंग कॉइल डालते हैं। ये वाला हो गया दोस्तों पहला सिरा स्टार्टिंग कॉइल का, जो कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ रखा है। आप दोस्तों राइट हैंड साइड की तरफ भी रख सकते हो। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे दूसरा स्टार्टिंग कॉइल लेते हैं, और दूसरा स्टार्टिंग कॉइल को कुछ इस तरीके से डालना है कि फर्स्ट स्टार्टिंग कॉइल का जो वायर आपको राइट हैंड साइड से निकला है, तो दूसरा स्टार्टिंग कॉइल के राइट हैंड साइड में रहना चाहिए। तो कहने का मतलब वो ये हुआ दोस्तों कि 1 से 3 के कनेक्शन में आपको रखना है। ये सीरीज वायर पास में नहीं रखना है, 1 से 3 के कनेक्शन में आपको ये कॉइल इंस्टॉल करना है। फर्स्ट स्टार्टिंग कॉइल के राइट साइड से निकला हुआ वायर सेकेंड स्टार्टिंग कॉइल के राइट साइड में जाना चाहिए। चलिए हम दोस्तों वाइंडिंग कर लेते हैं कुछ इसी तरीके से। राइट हैंड साइड से निकला हुआ वायर राइट हैंड साइड में, और लेफ़्ट हैंड साइड से निकला हुआ वायर लेफ़्ट हैंड साइड में। कुछ इस तरीके से आपको चारों स्टार्टिंग कॉइल डाल के कंप्लीट कर लेना है।
दोस्तों हमने यहाँ पे डाल के कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों 2 कनेक्शन लूप वायर जो यहाँ पे निकल के आता है स्टार्टिंग कॉइल से, वो आपको सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। कहने का मतलब यदि लेफ़्ट से निकला है तो दूसरा वाला कॉइल से भी आपको लेफ़्ट से ही निकलना चाहिए, और यदि राइट से निकला है तो राइट से ही निकलना चाहिए। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसे लेफ़्ट हैंड साइड से निकाला है पहले, और ये चौथा कॉइल में से भी आपको लेफ़्ट हैंड साइड से ही निकला है। अब दोस्तों अपना वाइंडिंग तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है लूप वायर निकालने की बारी आती है और सिलाई की बारी आती है। तो दोस्तों फटाफट से चलिए हम लूप वायर निकाल लेते हैं और सिलाई भी कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों काम यहाँ पे कर लिया है, और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से जो है आप किसी भी मोटर को का RPM और पोल जो है चेंज कर सकते हैं, चेंज करके वाइंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।